पीछे काफी हंगामा हो रहा है और जाहिर सी बात है क्योंकि अलायंस सोच रही थी कि वो यहाँ पर जीत हासिल करेगी, आज एक जीत का परचम लहराए गए, लेकिन पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया है क्योंकि जीत हासिल हुई है बीजेपी को। 15 वोट थे, उसके साथ 1 वोट किरण खेर का था, लेकिन जहां पर 13 वोटें थी आम आदमी पार्टी की और 7 कांग्रेस, यानी 20 इनके पास मैजिकल नंबर था, उसमें से 8 वोट इनवैलिड हो गई और इसका मतलब है कि सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लगातार हंगामा चल रहा है, हम यहाँ पर आपसे बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। हमने बातचीत पहले भी की है, यहाँ पर प्रक्रिया सामने आई है, वहाँ पे जो नाराजगी है वो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा है कि ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर आप आज तक में हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, अंदर क्या हुआ, किस बात को इनको बात से कहा किया कि ये कैमरा बंद कर दिया, कहता है बंद हो गया, उसको बाद से फिर हम लोग रावड़ा पाए, साइन करते गया, एक पे ठीक मारते गया, एक साइन छोड़ दिया, फिर साइन किया, फिर ठीक मार दिया। ये क्या मतलब सरेआम धक्का। आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला पहले भी कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट कहा जाएंगे, हम तो मानेंगे नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का मानेंगे हम लोग, कोई गिनती नहीं हुआ हमारी, अपनी मर्जी से कारा में जीत गया, ऐसे थोड़ी होगा। हमारे 20 वोट है, उसका 7 वोट है, कैसे हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए पूरा एक हंगामे का माहौल है इस वक्त, लगातार जो बातचीत चल रही है वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो गुस्साए हुए हैं, नाराजगी है इस बात को लेकर कि किस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है, जहाँ पे पहले सोच रहे थे कि जीत फिसल गई और यहाँ पर हम नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं इस वक्त। सर आप आज तक पे इस वक्त हैं, बात बताइए, अंदर आप लोग शुरू से ही हंगामा कर रहे थे, आपको अंदेशा था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल शांति से वोट डाल के आए हैं, हमारे साथ शरेआम धक्का किया गया। 20 वोटें थी हमारे पास, काउंटिंग एजेंट को हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, पिछले 2 सालों से काउंटिंग एजेंट मैं ही हूँ, इस बार 3rd टाइम काउंटिंग एजेंट को बुलाया ही नहीं गया, एक भी वोट नहीं चेक करवाई गई और अनाउंस भी कर दिया गया रिजल्ट। 2 बार मैं आगे गया हूँ भी मेरे को चेक कराई जाए, पर इन्होंने मेरे को एक भी वोट चेक नहीं करवाई। आम गुंडागर्दी, जब वो बैलेट पेपर दे रहा था उसमें ट्रिक लगा लगा के दे रहा था, तब हमने बिल्कुल जांच पड़ताल की और उसको कैंसिल किया कि नहीं हमें दूसरा दो। जब उसमें कामयाब नहीं हुआ वो, तो दोबारा जब काउंटिंग होने के बाद काउंटिंग एजेंट को रोका गया, जाने नहीं दिया। ये इंडिया अलायंस को धक्का है क्या, क्योंकि सबकी नजरें थी कि ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, नंबर्स भी आपके साथ थे, 13 थे और उनके साथ थे, नंबर होने के बावजूद आपको लगा ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस को, इंडिया अलायंस से जनता को सब पता चल गया, इंडिया गठबंधन से वो डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये इलेक्शन नहीं होने दिया। आप ये देखिए 20 वोट में से 8 वोट इनवैलिड कर दी गई। एक बहुत बड़ा सवाल है, बिना काउंटिंग एजेंट को दिखाए कैसे वो इनवैलिड कर सकते हैं, दिखाया भी नहीं गया। पर इससे ये स्पष्ट होता है बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, पूरी तरह से सहमी हुई है, उसको पता है 2024 में हमारी हार निश्चित है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान में लोग आज देख रहे हैं। ये इनको धक्केबाजी जो करके दिखाई है, इनको 2024 में अगला कदम क्या होगा, आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे। हम मानयोग हाई कोर्ट में जाएंगे, पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहां पे कांटा मारा है या वोट को इनवैलिड किया है, बिल्कुल शरेआम इन्होंने वीडियोग्राफी के जरिए सब दिख रहा है उसमें। आप बताइए। बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने ही आर्डर दिया था लेकिन हाई कोर्ट की इन्होंने उल्लंघना की है, बिल्कुल सरेआम इन्होंने गुंडागर्दी की है। हाई कोर्ट जाएंगे, दोबारा जितनी वीडियोग्राफी हुई है, वीडियो है, उसमें साफ दिख रहा है उसने कि कांटा मार रहा है। बिल्कुल हम लोग बीच में भी ऑब्जेक्शन करते रहे लेकिन नहीं रुका, उनके जो काउंसलर हैं वेल में आके हंगामा करते रहे। तो चंडीगढ़ में हंगामा बरपा है और उसका कारण है इनवैलिड हुए हैं जो कि इंडिया अलायंस के थे, यानी 13 आम आदमी पार्टी की सीटें थी और 7 कांग्रेस के पास थी, मैजिकल नंबर 19 था
कुल मिला के 20 हो रही थी। इनको पहले से शक था कि शायद क्रॉस वोटिंग हो जाए, लेकिन ये बोले क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। इनका कहना है कि यहाँ पर वोट्स ही इनवैलिड कर दिए गए और यहाँ पे एक कोशिश जो बात करने की है वो लगातार जारी है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਰਿਆਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ VOTING ਪਾਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੜਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ 20 ਵੋਟਾਂ 'ਚ 8 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। आपको मेरा जसबीर सिंह नाम है। सर ये बताइए क्रॉस वोटिंग किसे सर कोई क्रॉस वोट नहीं है, बीजेपी नहीं, बीजेपी की क्रॉस वोट को हमें वोट मिली है, बीजेपी की क्रॉस। अच्छा ये हमें वोट, हाँ अच्छा वैलिड सर, आपको लग रहा था कि कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश है, क्योंकि पहले तो 6 फरवरी का डेट था और अब वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इनवैलिड हो गए, तो इसके पीछे आपको एक षड्यंत्र या साजिश लग रहा है? इन्होंने हर अपना सामदंड भेद बरता है, खरीदने की कोशिश की है, पर हम आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं। देखो देश के हित में खड़े हैं, हम बिकाऊ नहीं है। तो हमारे ही आज गांव कांग्रेस का वोट रिजेक्ट का कारण क्या बताया? उन्होंने रिजेक्ट हमें बताया नहीं, कारण क्या है, हमें गिनती भी नहीं करवाई। यहाँ पर हम लगातार आपसे बातचीत करवा रहे हैं अलग अलग काउंसलर्स की, पार्षदों की, और यहाँ पर जो एक चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि हंगामा हो रहा है, और जाहिर सी बात है जो नतीजे निकले हैं उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो खुश नहीं है। बोल रहे हैं गड़बड़ी हुई है, षड्यंत्र हुआ है, और इसको लेके कई ऐसे पार्षद हैं जो बोल रहे हैं कि पार्टी हाई कमांड के सजेशन के बाद वो कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खड़खड़ाएंगे। यहाँ पर जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह की प्लानिंग की गई है, उन्होंने कहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह है, उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए हैं। बोला है कि पहले से क्रिस क्रॉस कर रहे थे और वोट इनवैलिड किए गए। ये ऐसी बातें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी मामला कोर्ट में पहुंचता है, क्योंकि कोर्ट ने ही 30 फरवरी की तारीख दी थी, और अब ये पूरा जो मामला है ये अपने आप उबाल में है, खास तौर पे बीजेपी के जीत के बाद, और इंडिया अलायंस जो कि एक जीत और जीती हुई बाजी बताई जा रही थी उसमें उनकी हार हुई है।